ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी। मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरा सत्संग मंगलवार का है। सॉरी गुरुजी और सॉरी संगत जी, किसी कारणवश मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाई। गुरुजी मुझे मंगलवार से बोल रहे हैं कि शुक्राना कर, शुक्राना कर। पर गुरुजी जब चाहते हैं वैसे तभी होता है। पर मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूं, पर किसी कारणवश हो नहीं पा रहा था। मुझे क्षमा कर देना। मेरा सत्संग मंगलवार का है। मैं मंगलवार को मैं बाहर गई थी और अपनी मम्मी और अपने भाई भाभी के साथ बाहर गई थी। और मैंने गुरुजी को घर से बोला था कि गुरुजी मेरे साथ चलना। और तो मैं उसके बाद मैं मम्मी के घर चली गई थी। और उसके बाद हम शाम को घर से बाहर गए हैं। तो हमेशा मैं जब भी बाहर जाती थी तो मुझे, जब भी मैं गुरुजी को बोल के जाती थी कि तो गुरुजी मेरे साथ रहना, तो मुझे गुरुजी की गाड़ी दिख जाती थी। मतलब जय गुरुजी लिखा हुआ था, जैसे मुझे एक दो गाड़ी पे दिख जाता था। उस दिन संगत जी क्या हुआ कि मैं जैसे घर से बाहर निकली तो बस जैसे मैं गली में से रोड पे पहुंची तो एक गुरुजी की गाड़ी मेरे आगे आगे चल रही थी। जहाँ हमें जाना था वो गुरुजी वाली गाड़ी मेरे गाड़ी के आगे ही जा रही थी। और जहाँ देखूँ वो हमारे साथ, जहाँ देखूँ वो गाड़ी हमारे साथ, मतलब हमारे साथ में, तब मेरे साथ साथ गुरुजी चल रहे थे, साथ साथ गुरुजी हमारे साथ चल रहे थे। और मुझे इतना अच्छा लगा। फिर उसके बाद एक दो गाड़ी और आई जिस पे जय गुरुजी लिखा था। और आते हुए गुरुजी, उस दिन मंगलवार था संगत जी, सॉरी गुरुपा, उस दिन ट्यूसडे था। तो उस दिन जब हम आने लगे वहाँ से, दुआ जहाँ हम गए थे वहाँ से आने लगे, तो गुरुजी की आप गाड़ियाँ, इतनी गाड़ियाँ, एक पे भोले बाबा बने हुए हैं, एक पे ओम नमः शिवाय लिखा हुआ, और किसी पे शिवलिंग का स्टिकर लगा हुआ। और एक गाड़ी तो आप यकीन नहीं करोगे, मेरे आगे आगे चल रही थी, उस पे हनुमान जी लिखे हुए, हनुमान जी बने हुए, और उसके ऊपर जय गुरुजी लिखा हुआ, और उन पे ओम नमः शिवाय का स्टिकर लगा हुआ। तो इतनी, मतलब एक ही गाड़ी पे मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग मुझे गुरुजी ने दी कि मैं तेरे साथ ही हूँ। और हनुमान जी भी तेरे साथ हैं। मैं गुरुजी हनुमान जी हैं और वही साईं बाबा हैं। और हाँ, मुझे साईं बाबा की भी गाड़ी मुझे दिखाई दी। मतलब इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग मंगलवार को गुरुजी ने मेरे को दी। और हमारा आना जाना 1 घंटे में हो गया था, 1 डेढ़ घंटे में हम जहाँ गए थे, उतना दूर नहीं गए थे। और पर इतनी गुरुजी हमारे बिल्कुल, मतलब मेरे को 1 सेकंड के लिए भी गुरुजी ने अकेला नहीं छोड़ा। और मैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ मुझे गाड़ी दिख जाती थी, थोड़ी थोड़ी गैप में दिख जाती थी, पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि गुरुजी 1 सेकंड के लिए भी मुझसे दूर नहीं गए। और वो वहीं पर ही थे, मैं जहाँ रुकी वहाँ पर भी गुरुजी की गाड़ी, इतनी गाड़ी, एक नहीं इतनी गाड़ी मुझे दिखाई दे रही थी। और मैं इतनी खुश हो रही, इतनी ज़्यादा खुश हो रही कि गुरुजी आज मेरे आस पास ही हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरुजी जब हमें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, तो हम थोड़ी सी तकलीफ़ आने पे उनकी हम भक्ति करना छोड़ देते हैं। और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। और क्योंकि अभी बीच में क्या हुआ था कि मेरे घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मेरे घर में वाईफाई नहीं आ रहा था, इस वजह से मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी। और मम्मी के घर जाती हूँ तो वहाँ पर मैं सुन रही थी, तो पर इतना नहीं सुन पा रही थी। तो गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि तू सत्संग नहीं सुन रही है, तू सत्संग इग्नोर कर रही है। और फिर मेरे पास गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे पे थर्सडे से लेके शनिवार तेरे पे भारी है। तो मेरे अंकल जी और मेरे बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। और उन्होंने कहा था कि थर्सडे को मैं तेरे बच्चे को ब्लेस करने आऊँगा। और कल ही थर्सडे था। और कल मेरे बच्चे का लॉकेट 3 बार मेरे बच्चे का लॉकेट गिर गया अपने आप ही निकल के। और फिर मैंने उसको पहनाया, मतलब लॉकेट टूटा नहीं, और बस वो बार बार गिर रहा था, तो मैंने लॉकेट को पहना दिया। गुरुजी बोल रहे थे कि मैं कल तेरे बच्चे को ब्लेस करने आऊँगा। तो गुरुजी आए हैं और थर्सडे को, और मेरे बच्चे का जो लॉकेट गिर रहा था बार बार, तो वो संकट काट रहे थे। और मेरे को गुरुजी ने सत्संग बोले थे करने के लिए।
कि मतलब हर थर्सडे को बोले थे 7 बार तुझे सत्संग करना है, किसी को बिना बताए। मेरे 7 हो गए हैं, कल मेरा 7 कंप्लीट हो गया है। आगे भी गुरुजी अगर मुझे बोलेंगे तो मैं सत्संग ज़रूर करूँगी। मतलब हर थर्सडे को मैं 7 बार से कर रही थी। और मेरे बच्चे का कल कुछ संकट था जो गुरुजी ने कल घर में आके काटा है। और मैं आपसे एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। कल मैंने सत्संग सुना था, शायद वो मुझे सत्संग इसलिए सुनाया जा रहा है कि मैं आप सबसे साथ शेयर कर सकूं। मेरे को कल सत्संग सुना मैंने, तो मैं क्या था कि मेरे को ना कोई भी परेशान दिखता था ना, जैसे कि मुझे ना किसी की फ़िक्र होने लगती थी तो मैं बोलने लगती थी। मतलब मेरी मम्मी की एक मेड है, पहले काम करती थी, तो मम्मी कह रही थी कि एक बार उसका फ़ोन आया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा, कि मैं बहुत बीमार हो गई हूँ, मेरे हस्बैंड को भी चोट लग गई है, मेरे बेटा 10th में है, उसने अपनी पढ़ाई छोड़कर और ऐसे ही कोई जोमेटो वगैरह का काम करने लग गया और वो उसमें अपनी पढ़ाई छूट गई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है घर में। तो मैंने मम्मी से सुना तो मुझे फ़िक्र होने लग गई, तो मैं 2 दिन से उसके लिए प्रे कर रही थी कि गुरुजी वो जहाँ भी हो ना सही हो, मुझे टेंशन हो रही है। हाँ, हमें दूसरों की फ़िक्र करनी चाहिए, पर मैं उसके लिए बार बार दुआ कर रही थी, बार बार मुझे ना वो दिमाग में वो चीज़ आ रही थी। तो कल ही मतलब मेरे को एक सत्संग सुनने में आया, तो उसमें सत्संग में बोल रहे थे कि हमें कभी किसी के लिए दुआ नहीं करनी चाहिए। मतलब हमें गुरुजी ये नहीं बोलते कि किसी के लिए अच्छा मत सोचो, अच्छा सोचो, पर हमें ना गुरुजी के आगे ये अरदास नहीं लगानी चाहिए कि उसके साथ ये कर दो, उसके साथ वो कर दो। गुरु सत्संग में ये बता रहे थे कि हमें अपने हमारे जो अच्छे कर्म होते हैं ना, उनके पास चले जाते हैं और उनके जो कष्ट है हमारे पास आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें जो कष्ट है वो तो उन्हें भोगना ही है। जैसे हाँ कोई परेशान है तो उनको गुरुजी का स्वरूप दे दो, गुरुजी के बारे में बता दो, पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो कष्ट हैं, उनके जो कष्ट हैं हमारे पास आ जाते हैं और ऐसे हमारी ज़िंदगी में कष्ट बढ़ते जाते हैं। उनका कम होगा या नहीं, या उनकी ज़िंदगी में क्या होगा ये तो मुझे सत्संग में नहीं पता चला, पर हमारे कष्ट ज़िंदगी में बढ़ जाते हैं, तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। हाँ, हमें कोई परेशान लग रहा है तो जय गुरुजी बोल के हम गुरुजी का स्वरूप या गुरुजी के बारे में उनको बता देना चाहिए कि हाँ आप गुरुजी के पास जाओ, गुरुजी के शरण में जाओ, फिर गुरुजी देखेंगे और उनकी कर्म काटेंगे, उनको जो भी उनको प्रॉब्लम है उनको उपाय बता के कुछ भी करके वो गुरुजी उनको देखेंगे। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। और एक चीज़ और बोल रहे थे सत्संग में कि कभी भी हमें ये नहीं बोलना चाहिए दूसरों को कि तुम्हें मेरी उम्र लग जाए। कहते हैं कि हमें क्या पता सामने वाले की उम्र कितनी है, कि वो हमें क्या पता हमारी उम्र कितनी है, हम चाहे आज ही हमें कुछ हो जाए। तो कह रहे हमें ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए किसी को भी कि तुझे मेरी उम्र लग जाएगी, और हम क्या पता हम दूसरे पल हो ही ना और वो चीज़ उसको लग जाए। तो कह रहे तो हमें ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए। सत्संग में मुझे कल ये मतलब गुरुजी ने बोला था कि तेरे लिए एक संकेत वो है तेरे लिए एक मैसेज है और तू उसको सुन। तो ये वाला मैसेज तो था मेरे लिए कि मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए जो मेड थी मेरी जो मम्मी की, उसके लिए मैं प्रे कर रही थी। तो गुरुजी ने कल मुझे बताया कि वो अपने कष्ट हमें खुद ही काटने होते हैं, हमें दूसरों को हमें नहीं प्रे करना चाहिए ऐसे। और बस मैं ये बोलती हूँ कि सब खुश रहें, वो भी खुश रहे जहाँ भी है, पर हमें दुआ नहीं करनी चाहिए किसी के लिए। तो गुरुजी उसके लिए मतलब मना कर रहे थे। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि थोड़े टाइम से मैं गुरुजी से थोड़ा सा मैं सत्संग नहीं सुन पा रही थी और गुरुजी बार बार बोल रहे थे कि तू मुझसे दूर जा रही है और तू मुझे अनदेखा कर रही है। तो गुरुपा ऐसा कुछ नहीं है, मेरे घर में वाईफाई था वो ख़राब हो गया था, वो मतलब कंपनी से वो आ नहीं रहे थे, और मेरे फ़ोन का जो डाटा है वो इतना नहीं था कि मैं मतलब बच्चा भी मेरा फ़ोन सारा दिन लेता रहता है और मैं इस वजह से थोड़ा सत्संग नहीं सुन पा रही थी। तो सॉरी गुरुजी, सॉरी संगत जी, मैं पूरे मतलब ये
सत्संग सुनूंगी। और गुरुजी जो भी आप मुझे बता रहे हो कि थर्सडे से लेके सैटरडे तक तेरे पे दिन भारी है, तो मैं देख रही हूँ, हाँ मेरे अंकल जी में थोड़ा फ़र्क आ रहा है। वो बार बार पर मुझ पे गुस्सा कर रहे हैं, मुझसे लड़ाई कर रहे हैं। मैंने चुप लगाई हुई है। अगर मैं बोलूँगी तो मुझे पता है लड़ाई बढ़ जाएगी, तो मैं अब नहीं बोल रही हूँ उनसे कुछ भी। वो कुछ भी बोल रहे हैं, वो उनको एकदम से गुस्सा आ रहा है, फिर एकदम से उनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि हाँ मैंने क्या बोल दिया। वो मेरे से बात भी करने आ रहे हैं, तो उनको नहीं पता ये ब्लैक मैजिक के कारण हो रहा है। और ब्लैक मैजिक तो है ही मेरे घर में। वो गुरुजी वो धीरे 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 काट रहे हैं। और बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि उनको सद्बुद्धि दे जो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे हैं। और मैं अपना सत्संग यहीं पे विराम देना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी। जो ये सत्संग मेरा जो शेयर कर रही है आंटी जी, उनको भी जय गुरुजी। और सबको खुशियाँ देना गुरुजी, सबका ख्याल रखना। और आप भी अपना ख्याल रखना गुरुजी, आप सबका ख्याल रखते हो। और मैं मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आई लव यू गुरु जी। मेरे अंग संग रहना गुरु जी। और मैं आपसे दूर नहीं जा रही, बस थोड़ा सा घर में परेशान हो जाती हूँ अंकल जी की वजह से, क्योंकि अब घर में है ही कौन, एक अंकल जी तो हैं, वो भी मुझसे बात नहीं करते, तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाती हूँ। इसलिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। किसी भी चीज़ में फिर मेरा मन नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि आप मुझे बोलते हो कि सिमरन कर, तो मैं सिमरन करती हूँ, पर उस वक्त ऐसा टाइम होता है ना गुरुजी की सिमरन भी नहीं हो पाता। हमारे ऊपर ऐसी शक्ति ऐसी हावी हो जाती है, नेगेटिविटी, जो भी ब्लैक मैजिक होता है वो हमें वो चीज़ नहीं करने देता। तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। और कल मैंने सत्संग किया था, उसके बाद मुझे बहुत फ़र्क लग रहा है। उससे पहले मैं बिल्कुल भी ना मंत्र जाप कर पा रही थी, ना मैं सत्संग सुन पा रही थी, कोशिश भी कर रही थी तो भी नहीं हो रहा था। तो कुछ ना कुछ तो था घर में, और मेरे घर में कुछ थोड़ी बहुत प्रॉब्लम चल रही है। तो मैं दूसरे सत्संग में बताऊंगी कि मेरे घर में क्या प्रॉब्लम चल रही है। और उसमें गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है, तो मैं उसका शुक्राना सत्संग बाद में शेयर करूँगी। जय गुरु जी, जय गुरु जी।